वेरी गुड। आज जो हम लोग बातें करेंगे वो है, हम किसके बारे में बात करेंगे? पाप करना और पाप में जीना। पाप करना और पाप में जीना। पाप करना और पाप में जीना दो अलग अलग बातें हैं, बहुत डिफरेंट हैं। चलिए पहले हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 9 और 10। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 9 और 10, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। प्रार्थना करता है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आज जो आप हम लोगों से बातें करने वाले, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एक एक जन को छुड़िए। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। और अभी जो है कि पाप करना, तो पाप है क्या? क्योंकि हम यही है ना कि पाप है क्या। क्योंकि पाप यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर होना, उनके विरोध में चलना, उनकी आज्ञाओं के विरोध में चलना। 1 जॉन 3 उसका 4 वचन ये कहता है ना, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं थी पाप नहीं था। जब व्यवस्था आई तो पाप भी आया, तब हमको पता चला कि हाँ ये पाप है। तो व्यवस्था का विरोध जो है वो पाप है। और व्यवस्था विवरण 9 और उसका 7 वचन हम देखते हैं। 9 और उसका 7। इस बात का स्मरण रख, हाँ, और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तू किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तू इस स्थान पर ना पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए। यानी कि क्या था कि हमने किस प्रकार से परमेश्वर तो उनको निकाल रहा है, लेकिन वो क्या किया, परमेश्वर पर क्रोधित हुए और यहां तक पहुंचते यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए। यानी कि परमेश्वर के विरोध में चल रहे थे, आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे। और ये क्या है, ये पाप है। और पाप ये है कि जिसमें धार्मिक या नैतिक उल्लंघनों का नैतिकता का हम उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर ने जो कहा हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये पाप है। जब इसका ये हुआ, और जो पाप है, और किस किस चीज का उल्लंघन है जो पाप कहलाता है।
क्योंकि पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन ऐसा है जिसमें अनैतिक, स्वार्थी या हानिकारक होते हैं। जो स्वार्थीपन होता है कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में जाके हम जस्टिफाई करने लगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, जो हमने किया वो हमने सही किया। यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन ये पाप है। और जो पाप है वो है क्या? रोमियो 3 उसका 23 में है ना कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है, और ये सबने पाप किया क्या है? जानबूझ कर किया गया कार्य, क्रिया, विचार, शब्द। और पाप क्या है? एक क्रिया है। लेकिन ये क्रिया, ये विचार भी हो सकता है और आपके शब्द भी हो सकते हैं। हमने विचार किया या हमने अपने मुंह से बोल दिया। हमारा सोचना भी ये एक पाप है। क्या सोच रहे हैं? कि हम दूसरे का बुरा सोच रहे हैं। और कुलिसियों 3 में लिखा है ना कि अपने मुंह से किसी को गाली ना देना, पाप है। 3 का शायद 7 में है शायद कि अपने मुंह से गाली मत देना। कुलिसियों 3 उसका 7। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, और तुम भी जब भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। और इन्हीं के अनुसार चलते थे। अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना। हाँ, क्रोध, रोष, बैर भाव, मुंह से गाली बकना, मुंह से गाली बकना छोड़ो। ये क्या है? ये पाप है। यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। उसमें यही तो लिखा है कि जब भी तुम इसमें थे तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। आगे क्या था? कि गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें छोड़ दो। ये जब वो परमेश्वर कह रहे हैं ये सब बातें छोड़ दो, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? हम पहले इन्हीं में थे, लेकिन जब हम परमेश्वर में आए तो परमेश्वर ये कह रहा है कि ये सब बातें छोड़ दो। अगर रोमियो 1 और उसका 21 और 22 हम पढ़ें, हाँ, हाँ। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाए। यहाँ पे क्या कहता है? इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य कार्य ना किया। यानी कि हम जानते हैं लेकिन परमेश्वर के योग्य कार्य ना किया। योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने। हाँ, बढ़ाई और धन्यवाद तो नहीं कर रहे, लेकिन व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यानी कि निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वो परमेश्वर, हम क्या विचार कर रहे हैं? परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं, हम बेकार की बातों कही। यानी कि हमने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, बड़ाई नहीं करी और दुनिया भर की बातों पर विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा खा गया। 22 और अविनाशी परमेश्वर की महिमा नहीं, 22 वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। यानी कि क्या किया? हमने परमेश्वर को धन्यवाद बढ़ाई तो करी नहीं और बेकार की बात में। इसीलिए इसका 1:18 कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की स्वर्ग से, उन लोगों की सब अभक्ति पर, उन लोगों की अभक्ति पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यानी कि हमको पता है लेकिन हमने क्या किया? और फिर हम जस्टिफाई करने लगते हैं
कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, हम जस्टिफाई करते हैं। मतलब ये नहीं कि हमको सच बतलाएं, हमें निर्बुद्धि मन में अंधेरा छा गया है और हम बुद्धिमान बनाने के बजाय हम मूर्ख बनते हैं। तो वो ये कहता है कि ये पाप है, और जो ये पाप है, ये बेसिकली पाप है क्या? पाप करना एक घटना है और पाप में जीना ये लाइफ स्टाइल है। झूठ बोल दिया एक बात है, लेकिन बार बार वही पाप ही पाप करे जा रहे, तो क्या हुआ? वो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई। और जो पाप है वो कैसा है? क्योंकि पाप भी तो है ना, और पाप हमारे पास आया कहां से? एक ये बात है कि पाप, हम पापी बने कैसे? हमको ये विरासत में मिला है पाप। और जब विरासत में मिला, इसका क्या मतलब हुआ? पहला पाप आदम ने किया और इसीलिए वही पाप आज तक चला आ रहा है। इसीलिए हम पाप में पैदा हुए, क्योंकि जो हमको मिला था वही आज तक है। रोमियो 5 उसका 12 देखते हैं, ये पाप हमको विरासत में मिला है। रोमियो 5। इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। वो मनुष्य कौन था? पहला आदम। उसके द्वारा पाप जगत में आया। और पाप के द्वारा मृत्यु आई, यानी कि उसके द्वारा पाप आया, एक आदमी के द्वारा। तो यानी कि हमको पाप कैसे मिला? विरासत में मिल गया। उसके बाद अगर हम भजन संहिता 51 उसका 5, भजन संहिता 51:5, जबूर 51 उसका 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यहां पे दाऊद ने क्या कहा? मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यानी कि पाप एक व्यक्ति के द्वारा आया था, कि जब हम गर्भ में भी थे हम पापी थे, कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में आया। पाप के साथ, यानी कि पाप हमको विरासत में मिला है। और पाप किसने किया था? आदम ने। आरोप किसके ऊपर लगा है? अगर आदम का पाप हमारे ऊपर लगा तो हम भी तो आरोपी हुए ना, क्योंकि ये वही बात है। क्योंकि आरोप हमारे ऊपर भी लगा, क्योंकि पाप तो उसका था। आदम ने पाप किया और आज हम भी पापी कहलाते हैं। रोमियो 5 उसका 18 पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के नियमित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यानी कि जो आदम का पाप था, तो उसमें लिखा ना, जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। यानी कि हमने उसके साथ क्या हुआ? हम उसके साथ आरोपी हुए। तो इसीलिए तो कहा कि तुम भी पाप में पैदा हुए।
तो वो आरोप जो आदम का था वो हमारे ऊपर भी लग गया। और तीसरा पाप क्या है? व्यक्तिगत पाप, जो पर्सनल सिंस होते हैं, जो अभी हमने कोलोसियंस 3 में पढ़ा था। 3 का अगर हम 5 पढ़ें, 6 पढ़ें, 5 पढ़ें, फिर 7, 8 पढ़ें, तो उसमें वो सब पाप दिए हुए हैं कि जो पर्सनल पाप कहलाते हैं, व्यक्तिगत पाप। हाँ, 3 उसका 5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, और ये आगे लोभ, आगे 7 पढ़ो। और जो मूर्ति पूजक के बराबर होते हैं। 7वां है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। आगे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंका है। तो आज वो परमेश्वर क्या कह रहा है? ये हमारे सब व्यक्तिगत पाप हैं, तो वो कह रहे हैं इन सब को उतार फेंको। लेकिन ये जो हमें पाप होते हैं ना, पाप जो हमारे जीवन में रहते हैं, ये है। और उसके बाद क्या है कि ये इंसिडेंट, ये घटनाएं हैं। अब आता है कि पाप करना क्या है। पाप करना एक मनुष्य की दुर्बलता है, क्योंकि जब हम दुर्बलता में होते तभी तो हम पाप करते हैं। क्योंकि हम सभी आदम से कैसा स्वभाव लेके आए थे? हम सभी आदम से पापी स्वभाव लेकर हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि अब ये आता है कि अभी वो बच्चा है, जरा सा बच्चा, वो कैसे पापी है? क्यों? कितनी बार देखा है कि मां के अलावा किसी और ने उसको गोद ले लिया तो चिल्लाने लगा, रोने लगा, और उसी के सामने किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लिया गया तो भी वो चिल्लाने लगा। ये कहां से आया? ये स्वभाव में है। और ये मेरे ख्याल से एटलीस्ट 90 से 95% बच्चों में यही पाया जाता है। सभी मतलब ये हम स्वभाव लेके ही पैदा हुए हैं। तो ये पाप तो हमारे पास ये आए ना। और इसके अलावा बाइबल में 3 ऐसे लोग हैं, मतलब हैं तो बहुत, लेकिन हम 3 का बताएंगे। दाऊद ने पाप किया। दाऊद ने क्या पाप किया था? युद्ध में जाना था, लेकिन वो यरूशलेम में रहने के बाद क्या किया? छत पे चला गया, और छत पे जाकर उसने क्या देखा? बत्शेबा को देखा। ये 2 शमूएल 11 में है, 11 के 4 में है, और 11 उसका 4 में है। तो उसने उसको बुलाया, उसके साथ सोए, यानी व्यभिचार किया। उसके बाद उसने उसके हस्बैंड उरिया के क्या किया? हत्या करवाई। और उसने क्या किया? क्योंकि वो सत्ता में था, उसने चिट्ठी लिख के दी थी कि इसको ऐसी जगह भेज दो, युद्ध में सबसे आगे भेज दो, जहां पे ये मारा जाए। ये दाऊद का पाप है। और फिर उसके बाद पतरस जो परमेश्वर के साथ चलने वाला, उसने क्या किया है? पतरस जो परमेश्वर के साथ चलता था, उसके भी पाप। उसके कौन कौन से पाप हैं? यीशु मसीह का इनकार करना। यीशु मसीह का इनकार किया। दूसरा, जब यीशु मसीह पकड़ाए जा रहे थे तो उसने अपनी नहीं, यीशु मसीह का इनकार किया, ये है। और पानी में चलना
उसने क्या किया? इसीलिए यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी। क्योंकि आज यीशु कह रहा है ना कि यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। तो यीशु ने क्या कहा? आ। और उसके बाद डूबने लगा। यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी। यानी कि हमारा फोकस कहां पे होना चाहिए? हमने अपनी परिस्थिति देखने लगे, पानी की लहरें देखने लगे। उसके बाद और उसने क्या किया? यीशु को 3 बार नकारा। ये तो है, यीशु को 3 बार उसने बोला कि मैं तो इस आदमी को नहीं जानता, मैं इसके साथ नहीं था। उसके बाद जब मुर्गा ने बांग, तीसरी बार के बाद जब मुर्गे ने बांग दी तो बाहर जाके पश्चाताप किया, रोया। और उसने क्या किया? उसने यीशु को झिड़का था। पतरस ने यीशु को क्या किया? झिड़का था, डांटा था। क्यों? अगर हम देखते हैं मत्ती 16 उसका 21 से 23 तक, मत्ती 16 उसका 21 से 23। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने यानी कि यहाँ पे परमेश्वर अपने शिष्यों को बता रहे, तो पतरस ने क्या किया? इस पर पतरस ने अलग ले जाकर परमेश्वर ने यीशु को अलग ले जाकर झिड़का। पतरस ने यीशु को अलग ले जाकर यीशु को झिड़का। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? उसने झिड़का, यही तो लिखा है। यानी कि ये भी पाप है परमेश्वर को जो वो जानता था, उसने झिड़का। और उसके बाद और क्या था पाप? और क्या पाप था? पतरस का काम क्या था? पतरस को किस लिए चुना था? कलीसिया बनाने के लिए, अपनी कलीसिया बनाने। पतरस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए यूज किया था। और यहां अन्य जातियों में भी उसने बहुत पाखंडीपना किया। कैसे? गलातियों 2 और उसका 12 वचन, गलातियों 2 और उसका 12। इसीलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों ने आने से पहले वहां अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु वो मतलब याकूब वगैरह इन सब के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था। कौन? पतरस। हाँ, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों, तो जब वो लोग आए तो उसने क्या किया? ये जो आए थे ये सब खतना वाले थे। और पतरस ने ये देखा तो वो क्या किया? खतना वाले किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया। यानी कि खतना वाले जो आए थे उनसे वो डर गया, और वो जो अन्य जातियों के साथ थे वो पीछे हट गया। और अगला वचन क्या कहता है? 13। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी 14 तक पढ़ना। यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। और 14 वचन, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफास से कहा, हाँ, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के सामने नहीं, तो तू अन्य जाति
अन्य जातियों को यहूदियों के सामने चलने को क्यों कहता है? यहां पे ये है, यानी कि वो डर गया, पीछे हट गया। और 14 एक बार फिर से पढ़ें। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल, सुसमाचार की सच्चाई, और वो उसने क्या किया, पौलुस को क्रोध आया और उसने कहा कैफा तू जब ये नहीं कर रहा तो क्यों, यानी कि वो पाखंडपना, डर गया। उसको जब जिस काम के लिए भेजा था कि अन्य जातियों के पास जाना है, लेकिन वो क्या किया, पीछे हटा। तो ये उसने पाप किया। और उसने क्या किया, और उसने जो एक पाप किया था वो गतसमनी में सो गया। परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो, लेकिन वो तो ऊपर प्रार्थना करने गए, जब लौट के देखा तो उन्होंने सोते हुए पाया, क्योंकि यीशु मसीह पकड़वाने पे थे, पकड़े जाने पे थे। उन्होंने कहा, लेकिन वो सोया, वो सो रहा था। और पौलुस ने भी तो पाप किए थे। जब पौलुस शाऊल, तब वो क्या करता था, परमेश्वर के लोगों को मारता था, विरोध करता था। ये प्रेरितों के कार्य 26 का 9 से 11 में लिखा हुआ है। वो विरोध करता था और वो ये चाहता था कि जितने परमेश्वर के लोग उन सबको मारेंगे, निंदा करता था। और जो परमेश्वर के लोग होते थे उनको सताता था, उनको अंधेर करने वाला था। ये पहला तीमुथियुस 1 उसके 13 में है। वो सब अंधेर करने वाला था, लेकिन इन सब ने क्या किया, इन सब ने पश्चाताप किया। और जब इन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने इन लोगों को अपने राज्य के बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रयोग में लाए। तो वो है कि जो पाप कर रहे थे वो सिचुएशनल था, इंसिडेंट था, एक घटना थी, इस वजह से हुआ था, क्योंकि वो डर के मारे भय हो गया था, तब बोल दिया था। क्योंकि आज की भी तारीख में देखिए, कोई भी फोन आया तो हमने क्या किया, अरे बोल दो कि नहीं है घर में। हम, ये पाप है, घटना देख, ये तो एक इंसिडेंट है। तो ये है कि सबने पश्चाताप किया। और दाऊद ने क्या कहा था, दाऊद ने दूसरा शमूएल उसका 13 वचन, 2 शमूएल 13 वचन, क्योंकि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। 2 शमूएल 12 का 13। तब दाऊद ने नतान से कहा, क्योंकि नतान ने वो जो सच्चाई थी, जो बेरशबा के साथ वो सब किया था, सच्चाई थी। नतान ने उसको बतलाया तो उसने क्या किया, फौरन पश्चाताप किया। नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तो आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम पाप स्वीकार करते हैं, जब हम पाप स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। 1 जॉन 1:9 में क्या है, यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने और सब अधर्मों से सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम पापों को मान लें। उन सब ने पापों को माना। आज हम क्या मानते हैं? हमारे लिए आज ये जो वचन है, ये आज ये हमसे भी बात कर रहे हैं कि जब उन लोगों को इतना वो किया था, परमेश्वर ने उनको माफ किया था। क्योंकि इसीलिए है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, और पाप में जीना क्या है, पाप में जीना ये हमारी कौन सी स्थिति है? पाप में जीना
ये आत्मिक मृत्यु की स्थिति है, यानी कि हम जी रहे हैं लेकिन हमको इसका कोई वो नहीं है, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ इज डेड, हम कुछ भी नहीं है, आत्मिक मृत्यु की स्थिति में है। रोमियो 6 उसका 1 और 2 में ये कहा है ना कि जब हम मसीह में जन्म लेते हैं तो हमको क्या करना है? पाप के लिए मर जाना है। रोमन्स 6 उसका 1 और 2। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हाँ, कदापि नहीं। जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवित क्योंकि अगर हम पाप के लिए मर गए, जिस चीज के लिए एक बार मर गए, तो हम उस पाप में कैसे जीवित रहेंगे? हम जब मर गए हैं पाप के लिए तो कैसे जीवित रहेंगे? आगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। नहीं, हाँ ठीक है, 2 है ना। दो हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं, यानी कि हम पाप में कैसे जीवन बिताएं जब हम पाप में मर गए हैं। पाप में जीना, और पाप में जीना कैसा है कि वो व्यक्ति मृत्यु शरीर में जीवन ढूंढ रहा है। जब हम पाप में मर गए हैं तब हम उसमें कैसे वो कर रहे हैं, यही तो लिखा है ना। आगे उसमें कैसे जीवन बिताएं, यानी कि हम मृत्यु शरीर में जीवन कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि इफ यू हैव डाइड फॉर सिन, लेकिन और ये आत्मिक रूप से मरा हुआ जीवन है। कैसा है? आत्मिक रूप से मरा हुआ जीवन, और इसमें क्या है? लगातार झूठ बोलना, व्यभिचार, इन सब तरीका का जीना जो है। मतलब हम लोग कितना सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, और ये क्या करता है? केवल पाप नहीं करता है और पाप में जीता है। सभा उपदेशक 8 और उसका 11, एक्लेसियास्टिस चैप्टर 8 वर्स 11। बुरे काम का दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरे काम दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा, इसलिए मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। प्रोवर्ब 4 उसका 16 पढ़ेंगे। नीति वचन 4 उसका 16। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। क्योंकि दुष्ट लोग बुराई ना करें, क्योंकि बुराई की आज्ञा तो वो ये ना देर से होती है, इसलिए वो बुराई करते ही जाते, करते ही जाते, करते ही जाते, क्योंकि शैतान ये बोला अरे कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये है कि दुष्ट लोग बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती है। अरे आज उसको हमने नहीं मारा, आज हमने उसका खून नहीं बहाया, मतलब जब तक मैं ये देख ना लूं, ये कर ना लूं, तब तक मुझे नींद नहीं आती। ये बुराई में, पाप में जीवन बिता रहे हैं। जूडस इस्करियोत ने क्या किया था? यहूदा इस्करियोत, हाँ, उसने क्या किया था? यीशु को पकड़वाया था, उसके बाद क्या हुआ था? उसने यीशु को धोखा दिया और फिर उसके बाद निराश हुआ। निराशा हुई तो उसने क्या किया? अपने आप पे फांसी लगा ली। लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि वो पाप उसके जीवन का एक अभिन्न अंग था। वो पैसे भी तो चुराता था, क्योंकि उसके पास तो पैसे की थैली भी रहती थी ना। तभी तो उसने कहा था कि वो इत्र वाले बात है ना,
इसने तो बर्बाद कर दिया, इसने हम बेच देते इतना पैसा आ जाता। क्यों? यानी कि वो पाप में ही जीवन जी रहा था, उसने पश्चाताप नहीं किया। और मसीह में जीवन का क्या मतलब है? अब जो हम पाप और पाप में जीना, पाप करना और पाप में जीना, ये है। लेकिन अब मसीह में जो आज जो हमने परमेश्वर को स्वीकार किया है, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, जब हमने परमेश्वर को पहन लिया है, तो रोमियो 13 उसके 14 में कहा है ना, वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना करो। यानी कि मसीह में जीवन क्या है? पाप पर विजय का प्रतीक है। पाप पर विजय का प्रतीक है, इसीलिए कहा है ना कि यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना करो। रोमियो 6 उसका 11 से 14 हम देखें। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। है ना, अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्योंकि इसमें फिर यही है ना, आगे तक ये पढ़ते हैं, 14 वचन ये कहते हैं, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि हमने अपने अंगों को पाप के लिए नहीं सौंपा है। अभी हमने यही देखा था ना, रोमियो 13 के 14 में यही था ना, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो आज जब हमने परमेश्वर को पहन लिया है, तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कैसे करेंगे? पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, यानी कि हम तो पाप के लिए मर गए हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह यीशु में है, वो एक नई रचना है, एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई हैं। अब हम पाप में नहीं हैं, अब मसीह में है। द क्राइस्ट लिव्स इन मी, मसीह मेरे अंदर है। और जब मसीह मेरे अंदर है, तो पाप मेरे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। पाप हमारे नश्वर शरीर में राज्य नहीं कर सकता। हम उसकी लालसाओं के अधीन नहीं हैं, क्योंकि क्राइस्ट इज इन मी। और मसीह का बलिदान हमें केवल क्षमा नहीं देता, बल्कि पाप पर विजय की शक्ति भी देता है। और मसीह जीवन का अर्थ है हमको परमेश्वर की इच्छा में जीना। ये नहीं कि आज संडे टू संडे नहीं, हर दिन हर क्षण पश्चाताप करना है। अभी जब हम एक नई रचना है, क्योंकि यूहन्ना 3:3 में कहा है ना, वेरेली वेरेली आई से अनटू यू, एक्सेप्ट जब तक कोई मनुष्य नया जन्म नहीं लेता, वो परमेश्वर का राज को नहीं देख सकता। यानी कि जब हमने अपने आप को बदला, नया जन्म लिया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, तब और उसके बाद पवित्र जीवन बिताना है। पवित्र जीवन 1 पतरस 1:15 और 16 में उसने कहा ना, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यानी कि हमारा सोचना, हमारा काम करना, हमारी संगति, इन सब में हमको पवित्र बनना है। उसने कहा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमको पवित्र बनने है, और पाप में ना गिरने के लिए हमको क्या करना है? भजन संहिता 119 और उसका 105, जबूर 119 और उसका 105, मेरे पैरों का तेरे वचन, मेरे पैर के लिए, हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। हमको ये याद रखना है, क्योंकि हम मसीह यीशु में है।
हमको कैसा करना, प्रार्थना का जीवन करना। पवित्र आत्मा हमें पाप पर चेतावनी देता है और पाप से हमको दूर रहना है। पाप से दूर रहने का मतलब ये है कि हमारी संगति, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। इसीलिए भजन संहिता 119 के शायद 35 में है, भजन संहिता 119 35 में है, 37 में मेरी आंखें तो मेरी आंखें व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे। पवित्र जीवन के लिए हमको यही करना है कि मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। एक ये है, क्योंकि पाप से दूर रहने का कि मेरी आंखों को ये है। और तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक ये और ज्योति है। उसके बाद एक तो ये है, फिर संगति की बात है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। फिर संगति भी क्या करती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है कि हम आज किसके साथ चल रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, हमारा समय किसके साथ व्यतीत हो रहा है। लोग अगर ये कहें, अगर ये होता है ना कि अरे अकेले बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन पढ़िए, उसकी स्तुति आराधना करिए। इससे अच्छा बेहतर है कि आप बाहर जाके किसी ऐसे लोग से मिले जो परमेश्वर के नहीं है, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमको आज परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं और आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। तो हे मेरे मन यहोवा को धन कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु